सुप्रीम कोर्ट ने नैब अदालतों को बहालशुदा मुकदमात के हतमी फैसलों से रोक दिया। समाअत जारी रखें लेकिन हतमी फैसले ना करें। बताया गया कि तीसरी तरमीम के बाद ट्रायल कोर्ट्स कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कैसे आगे चला जाए। हुक्मनामे का मतन सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम का रद्दम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को भी फराहम करने का हुक्म। सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। बिजली की कीमत ₹1.30 फी यूनिट बढ़ाने का इम्कान। बिजली सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनीज ने समाही एडजस्टमेंट के लिए नापरा में दरखास्त जमा करवा दी। बिजली कंपनीज की दरखास्त पर 14 नवंबर को समाअत की जाएगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने गैस की कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, गैस की कीमतों के हवाले से आवाम को आगाही देना चाहते हैं। पिछले 10 साल से पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में कमी हुई है। कमी को पूरा करने के लिए RLNG दरामद करना पड़ती है। कीमतों में इजाफा मुल्की मफाद में करार दे दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में अहम मैच। बांग्लादेश की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। शाहीन शाह 2 ओवर में ही 2 विकेटें ले उड़े। दोनों टीम्स मेगा इवेंट में अपना 7वां मैच खेल रही हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अपने 6 में से 4 मैचेस में शिकस्त से 2-4 हुआ। गैर कानूनी तारिकीन वतन की मोहलत आज खत्म हो जाएगी। कल से गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के लिए जामे इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरियाज कायम। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पंजाब में भी इनकला के प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। IG पंजाब उस्मान अनवर इजलास में बावर करा चुके कि 3 नवंबर से मरहलावार गैर कानूनी मकीन तारिकीन के इनकला का आगाज होगा। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जाती उम्रा में अहम इजलास। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज, इसाक डार समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर गौर। और CTD कराची ने MQM लंदन का टारगेट किलर पकड़ लिया। रहमान कुरैशी उर्फ बबलू को लायंस एरिया से गिरफ्तार किया गया। असलहा भी बरामद। मुलजिम का मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की टारगेट किलिंग का एतराफ़। मुलजिम ने 2011 से 2013 तक सियासी मुखालिफिन समेत 7 अफराद को कत्ल किया। CTD का दावा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का रद्दम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालतों को बहालशुदा मुकदमात के हतमी फैसले सुनाने से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा कि एहतसाब अदालतें मुकदमात की समाअत जारी रखें लेकिन हतमी फैसले ना करें। अदालत उस्मा का अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। मजीद बताएंगे नुमाइंदा अकील अफजल। जी अकील। सहरिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम को कलअदम करार देने के खिलाफ ये जो अपीलें थी उनकी आज पहली समाअत थी, लेकिन आज पहली समाअत के दौरान ही वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि वो 3 नवंबर तक आम छुट्टी होने की वजह से बैरून मुल्क में है, जिसकी वजह तहम उन्हें इस मुकदमे की समाअत का जो है बर वक्त इतला नहीं मिली, इसलिए वो आज मुकदमे की समाअत के लिए पेश नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जहां मखदूम अली खान का ये दरख्वास्त बारे अदालत को आगाह किया, वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अदालत की मुआवनत के लिए आज अदालत में मौजूद हैं, जिस पर एक दूसरे दरख्वास्त के दौरान जो कि इस मुकदमे के मुतासरा फ़रीक थे ज़ुहैर अहमद सदीकी, उनके वकील फ़ारूक एच नायक अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम फ़ैसले को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतासरा फ़रीक हैं, इसलिए उनको भी इस केस के अंदर पार्टी बनाया जाए और उनको भी सुना जाए। दौरान समाअत जस्टिस अतर मंडला ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से यह सवाल उठाया कि आप वफाकी हुकूमत किस तरह केस से मुतासरा जो है वो फ़रीक बन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर यह बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अग्रीव्ड पर्सन
और अग्रीव्ड पर्सन वो हो सकता है जिसको फ़ैसले से कोई नुकसान हुआ हो या फ़ैसले से किसी न किसी तरह वो मुतासिर हो। तो वफाकी हुकूमत किस तरह अग्रीव्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आएगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि वो क्योंकि ये लेजिस्लेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर कलअदम करार दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है की ये जो अपील है वफाकी हुकूमत की उसका जवाज़ बन जाता है और अदालत इसको इंटरटेन करे। इस केस की समाअत के दौरान पहले फ़ारूक एच नाइक की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था उन्हें जो है वो उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फ़ैसला है जिसके ख़िलाफ़ ये आज अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, उसके अंदर जो ऑपरेटिव पैरा है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों को वापस भेजे जाएंगे, उन रेफरेंसेस उस पैरे को जो है उसका ऑपरेशन उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। तमाम अदालत ने फ्रीकैन को सुनने के बाद एक तरफ चेयरमैन PTI को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किए और उसके साथ साथ अदालत ने एहतसाब अदालतों को जो हतमी फ़ैसले हैं जो वापस जाने वाले रेफरेंसेस हैं उन पर हतमी फ़ैसले सुनाने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी करार दिया क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नफाज के हवाले से सवालात उठाए गए थे और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनली 3 रुकनी बेंच की बजाय लार्जर बेंच को ये केस सुनना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फ़ैसला तो जारी हुआ है लेकिन ताहाल तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, इसलिए जब तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं होता तब तक इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। और अदालत ने इस ऑब्जर्वेशंस के साथ चेयरमैन PTI को नोटिस जारी किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए और चेयरमैन PTI को साथ ये भी हुक्म दिया कि उन्हें तमाम रिकॉर्ड और तमाम जो अपीलें दायर की गई हैं उनकी नकूल फराहम की जाएँ। और इसके साथ अदालत ने करार दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फ़ैसले का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया जाएगा उसके बाद इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। जी ठीक अकील, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालतों को बहाल शुदा मुकदमात के हतमी फ़ैसले सुनाने से रोक दिया है।